इंडियन गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी नेशनल को एक गैलेंट्री अवार्ड दे रही है। 26 जनवरी 2025 को मुनक्किद होने वाली तकरीब में एक मुअज़्ज़िज़ इंडियन सिविल अवार्ड के लिए भी मदऊ किया है। आसिफ ने अकेले 26 लोगों की जान बचाई, उनमें से 13 हिंदुस्तानी थे और बाकी मुख्तलिफ और जिसमें पाकिस्तानी भी थे और भी अज़रबैजान के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं और भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे। तो 44 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया और उनमें 24 इंडियंस भी थे। और ये वाकया न सिर्फ इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को भी मजीद वुसअत देगी। अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले, और मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से भी दरखास्त है, जैसे ही इसे भारत से अवार्ड मिले पाकिस्तान को भी इसे अपने सिविल अवार्ड से नवाजा जाए। 26 जनवरी को उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। और उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है कि शहरी हमारा है और अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो ये क्या मसला है, जरा इसकी कुछ छान फटक की जाए। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। इस तरह के मौके ही होते हैं जो कि दोनों मुल्कों को करीब ला सकते हैं, दोनों मुल्कों की आवाम को, हुकूमत को करीब ला सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अगर पूरी आवाम से पूछेंगे, इंडिया की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, वो तो चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि किसी के आबा अजदाद इंडिया से और इंडिया वालों के। मोदी साहब ने जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। वो मुल्क जो आपसे दुश्मनी रखता है, बॉर्डर पे कशीदगी रखता है, जिन्होंने हमने जिनके लाखों बंदे मारे हो, वो अगर आपको कंसिडर करे और आपको नामजद करे तो मैं समझता हूँ इस सब। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तान कैसे शर्मसार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से पहले ही भारत पाकिस्तानी एक शख्स को 26 जनवरी 2025 को सम्मानित करने वाला है, और ये देखकर पाकिस्तान में काफी शर्मसार हो रहे हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान से पहले उस शख्स को सम्मानित कर रहा है भारत। और आज पाकिस्तानी आवाम ये बोल रही है कि काश हमारे पास ऐसा लीडर होता। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि काश हमारे देश को चलाने वाला ऐसा पीएम होता। तो दोस्तों आप लोग देखना इस वीडियो में कि किस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, बने रहना अंत तक। पाकिस्तानी बंदा हो और भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद हो चुका है, और लकीली इसका नाम भी है आसिफ जी। आसिफ जट नहीं, आसिफ बशीर जनाब वाला। आसिफ बशीर साहब ने बतौर रजाकार 2024 में हज के दौरान अपनी सर्विसेज दी और 26 लोगों की शदीद गर्मी में जान बचाई। उनमें से 13 लोग जो थे वो इंडियन थे, भारतीय थे, उनकी जान बचाई। आपको बताता चलूं कि जब हज होता है सऊदी अरेबिया में, तो लाखों सऊदी गवर्नमेंट के एहलकारों के साथ साथ हजारों रजाकारों की भी, वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ती है लोगों को सही गाइड करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। और ऐसे रजाकार जो होते हैं वो सऊदीया में किसी भी तर्ज का काम कर रहे होते हैं तो उनको वो करने की इजाजत दी जाती है। उनमें यह रजाकार था, फिर सऊदी गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देती है। उनमें एक रजाकार था आसिफ। आसिफ ने अकेले 26 लोगों की जान बचाई, उनमें से 13 हिंदुस्तानी थे और बाकी मुख्तलिफ और जिसमें पाकिस्तानी भी थे और भी अज़रबैजान के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं और भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे। 13 हिंदुस्तानियों की जान बचाने पर भारत ने अच्छा कदम उठाया और आसिफ बशीर की खिदमात को कंसिडर करते हुए उन्हें सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले, और मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से भी दरखास्त है, जैसे ही इसे भारत से अवार्ड मिले पाकिस्तान को भी इसे अपने सिविल अवार्ड से नवाजा जाए और इस बंदे की खिदमात को रिकॉग्नाइज किया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि कोई दूसरा मुल्क, बल्कि वो मुल्क जो आपसे दुश्मनी रखता है, बॉर्डर पे कशीदगी रखता है, जिन्होंने हमने जिनके लाखों बंदे मारे हो, वो अगर आपको कंसिडर करे और आपको नामजद करे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इज्जत की बात कोई नहीं। आसिफ बशीर ने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, मुसलमानों का भी नाम रोशन किया, इंसानियत का भी नाम रोशन किया। तो ऐसे ही होना चाहिए, दोनों तरफ ऐसे ही होना चाहिए। लोगों को इसी तरह का एहसास जो है वो रखना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि विदाउट एनी
वो कहते हैं ना कि कोई जात पात फिरके से बालातर होकर, नेशनैलिटी से बालातर होकर किसी भी मुश्किल में जो है वो जान बचानी चाहिए। चलें, कोई तो एक ऐसा बंदा निकला जिसने वहां पर ये काम कर दिखाया, लेकिन अवार्ड जो है वो इंडिया ने अनाउंस किया, नॉमिनेट कर दिया। अब आप करें, बेशक मुझे लगता है, देखें सबसे पहले तो ये कि 26 जनवरी को उनको जाने दिया जाएगा। क्या वो आसिफ बशीर जो हैं वो इंडिया जाएंगे अवार्ड लेने के लिए? मेरा ख्याल इसमें रुकावट तो नहीं कोई डाली जाएगी। ऑब्वियसली दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड में, ये तो एजाज की बात है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है भाई, कि भारतीय हुकूमत ने जो है वो उन्हीं के सिटीजन को जो है वो रिकग्नाइज किया है, तो जाने देंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि उसको कोई और अवार्ड दे दिया जाए, तो पहले कोई फायदा नहीं। मतलब ये कि वो उसका अब कुछ नहीं इसका, लेकिन एनीवेज फिर भी दें, आप जरूर दें, ये नहीं है कि ना दें, बल्कि अवार्ड के साथ साथ उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होने चाहिए, पैसे भी दें, सब कुछ करें, ताकि आम लोग है ना, वो आम कॉमन सिटीजन है ना जिसने जान बचाई है, पैसे के लिए नहीं बचाई, लेकिन फिर भी फायदा तो होना चाहिए। तो ये सिलसिला, अच्छा मैंने आपको ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला सिटीजन है। जरा मैं आपको कुछ और बता दूं। देखिए, इससे पहले अगर हम ये देखें कि क्या पाकिस्तान की तरफ से भी किसी को दिया गया है, तो आपको बताएं कि मोरारजी देसाई जो थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर दिया गया था, और फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई को ये क्रेडिट उनके हिस्से में आया। और ये फेज ऑफ पीस इन इंडिया पाकिस्तान टाइज इन दी 1970s, इसके लिए उनको, मोरारजी देसाई को, इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा, फिर अगर हम ये देखें कि क्या पाकिस्तानी किसी और भी है या ये पहला पाकिस्तानी है, तो ऐसा नहीं है। अदनान समी खान को आप जानते हैं, अदनान समी खान बहुत क्लास के सिंगर, तो उनको मोदी गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया, वो सिंगर होने के नाते, और इंडियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। इसकी वजह यह है कि अदनान समी खान ने एक अपनी दरख्वास्त दी थी कि उनका जो पासपोर्ट था उसको रिन्यू किया जाए पाकिस्तान की तरफ। जब पाकिस्तान से पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया गया तो उन्होंने कहा अच्छा एनजे, तो फिर एनजी सही, तो उन्होंने इंडियन नेशनैलिटी ले ली। उन्होंने कहा, इंडिया को दरखास्त दी, सर मुझे आपकी नेशनैलिटी चाहिए, वो तो पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे, तो आप, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा सिंगर। और सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी 2025 को भारत सम्मानित करने वाला है पाकिस्तानी एक शख्स को, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। और किस अवार्ड से सम्मानित करेगा ये आप लोगों ने देख लिया होगा। और दोस्तों, पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, आज शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पहले ही भारत उनको सम्मानित कर देगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।